इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देख लेना अगर कि हमारे पास जो फंक्शन है, अगर फॉर एग्जांपल वो ये है फंक्शन, ये मेरे पास फंक्शन ये है x+1, मैंने इसके अंदर 1 पुट किया तो मेरे पास आंसर है 2, मैंने इसके अंदर 1 पुट किया तो आंसर है 2, मैंने 2 पुट किया तो आंसर है 3। अब 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 2 बड़ा है 1 से, तो उसके आंसर भी 3 जो है वो 2 से बड़ा है। इसी तरह डिक्रीजिंग में क्या होगा, 1/x लिखा होगा, मैं 1 पुट के आंसर 1 आ रहा है, 2 पुट के आंसर 0.5 आ रहा है। अब 2 इससे बड़ा है, मतलब कि डोमेन के अंदर बड़ी डोमेन से ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन जो उनके आंसर है, अगर 2 का आंसर देखें f अप्लाई करने के बाद तो ये छोटा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, ऐसा फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। अब ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो देखते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास एक ग्राफ ऐसे होता है ना किसी चीज़ का, इधर जो वैल्यूज़ होती है वो वैल्यूज़ होती है जो हम दे रहे होते हैं, हम फंक्शन के अंदर जो इनपुट कर रहे हैं, जो चीज़ हम फंक्शन को दे रहे हैं वो इधर यहाँ पे आती है। मैंने इसके अंदर एक वैल्यू दी, ये ओरिजिन से डिस्टेंस जितना दूर होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू बड़ी होती है, मैंने एक वैल्यू इधर करके दी, तो मेरे पास जो ग्राफ आया ना वाई की जो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई, ये चीज़ बन गई ऐसे करके, ठीक है, ये कर्व बन गई। मैंने वैल्यू और बढ़ा दी, ये बढ़ा दी मैंने, यहाँ तक वैल्यू बढ़ा दी, ये हॉरिजॉन्टल पे x की वैल्यू बढ़ती है और ये ओरिजिन है ना, डिस्टेंस बढ़े तो x की वैल्यू बढ़ती है, तो ग्राफ के ऊपर y की वैल्यू भी तरीको ही आ गई, तो ये इन दोनों का पॉइंट इधर बना और ये कर्व ऐसे चलती गई, ये एक डिस्टेंस है उसका। दूसरे में क्या केस है, मैंने एक वैल्यू दी, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू दी, ठीक है, तो मेरे पास एक y की वैल्यू आ गई इधर, ऐसे एक वैल्यू आ गई, एक पॉइंट आ गया y का। अब मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, अब मैंने x की वैल्यू बढ़ा दी और मैंने इधर तक दे दी, लेकिन y की वैल्यू इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो गई, इधर तक आ रही है, ये यूँ चलने लग गया फंक्शन, यानी कि पीछे से कोई चलता हुआ आ रहा था, मैंने और वैल्यू बढ़ाई तो ये और डिक्रीज़ हुई जा रहा है। जैसे एक फंक्शन है f(x) = अगर हो 1/x के, मैं इसके अंदर 1 पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा 1/1 = 1 आ जाएगा। मैंने इधर 1 पुट किया तो इधर आ रहा है 1, मैं इधर 2 पुट करता हूँ, ये 1 था ये 2, मैंने इधर 2 पुट कर दिया, पहले 1 पे 1 आ रहा था, मैंने 2 पुट किया तो ये 1/2 क्या आता है 0.5, तो ये बढ़ने की बजाय कम हो गया, 0.5 आ गया। अब ये जो वैल्यू इधर की डोमेन से हम इंक्रीज़ को कर रहे हैं, ऊपर को चढ़ा रहे हैं सीढ़ी, लेकिन वो फंक्शन जो है वो नीचे को जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। वैसे यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है कि इंक्रीजिंग क्या है कि जब हम उसमें डोमेन को बढ़ाते हैं, अगली वैल्यूज पुट करते हैं तो फंक्शन के अंदर आंसर भी बढ़ते हुए आए, लेकिन जब उसके आंसर कम होते हैं जब डोमेन बढ़ाने से, तो वो इसका मतलब होता है वो डिक्रीजिंग है। अच्छा, ये 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 का ना पार्ट 4 है। मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ है f(x) = x² + 3x + 2, साथ इसकी x की एक रेंज लिखी हुई है, डोमेन लिखी हुई है ये -4 से 1 तक। तो सबसे पहले तो ना मैं इसका वही बना लेता हूँ, एक लाइन बना लेता हूँ, ये x की वैल्यूज़ है, समझो ये ग्राफ था, यूँ करके x की वैल्यूज़ कह लो या फिर दूसरा ग्राफ कह लो, जैसे हम 5.5 चैप्टर में बनाते हैं। तो मेरे पास ये चल रहा है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलता हुआ जा रहा है, ठीक है, ये इसका ग्राफ है। अब सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव ले लेना, डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x + 3, ये इसका डेरिवेटिव निकल रहा है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने 0 के इक्वल रख लेना है, 2x + 3, ये हम ना दूसरा वाला मेथड लगा रहे हैं, हम चेक करना है कि f इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है फॉर द डोमेन मेंशन, इस मेंशन डोमेन के लिए बताना है कि इंक्रीजिंग हो रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ये आ गया, x की वैल्यू निकालें अगर हम तो आ रही है 3/2 जो कि बनती है -1/5। अब इसको देखो ये कहाँ पे बन रही है, ये इधर बन रही है। अब ये जगह ऐसी जगह है ग्राफ के ऊपर जहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये स्टेशनरी पॉइंट बन रहा है। अब ये स्टेशनरी पॉइंट इस जगह पे बन रहा है, x की इस वैल्यू के लिए यहाँ पे y की कोई वैल्यू आती है और वो मिला के उसका डेरिवेटिव इस जगह पे 0 बन जाता है, ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये स्टेशनरी पॉइंट है एक। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज, हमें पीछे और आगे से चेक करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे पीछे क्या हो रहा है आगे क्या हो रहा है, फिर हम बता सकते हैं कि फंक्शन पीछे डिक्रीज़ हो रहा था आगे इंक्रीज़ हो रहा है। ये तो स्टेशनरी पॉइंट है, यहाँ पे ना इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज, रेट ऑफ चेंज 0, लेकिन पीछे कुछ रेट ऑफ चेंज होगा, हम सेकंड डेरिवेटिव से निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमने वो तरीका नहीं अपनाना। हम ये हमारे पास डोमेन क्या है, -4 से स्टार्ट होकर इधर तक चलेगी, इधर तक थी ना डोमेन, तो हमारे पास गिवन डोमेन 1 तक थी, तो 1। अब ये स्टेशनरी पॉइंट आ गया ST। अब इससे पीछे के इंटरवल में और बाद के इंटरवल में हम कोई वैल्यू पुट करा के देखेंगे कि क्या होता है। तो मैं इसके अंदर -2 ही पुट करवा के देख लेता हूँ, किसके अंदर, डेरिवेटिव के अंदर। तो अब क्या करेंगे, पीछे का जो रेट ऑफ चेंज निकलता हुआ आ रहा है ना,
हम उसके अंदर कोई भी वैल्यू यहाँ से एक्स की पुट कराएंगे, डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी कुछ भी, और हम वहाँ से वैल्यू देख लेंगे वो इंक्रीजिंग हो रही है कि डिक्रीजिंग, क्योंकि हमने देखा था ना कि डेरिवेटिव जो होता है अगर वो डेरिवेटिव 0 से बढ़ा निकला है तो वो कहते हैं कि वो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, कोई रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव हो तो चीज़ बढ़ रही होती है, और रेट ऑफ चेंज नेगेटिव हो तो चीज़ कम हो रही होती है। तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव ही तो रेट ऑफ चेंज होता है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ की पुट करनी पड़ती है। ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग लग रही है बात। यहाँ से -2 उठा के पुट कर ले तो मेरे पास जो इक्वेशन है 2 × -2 + 3, ये -4 + 3 -1 निकलता है इसका आंसर। अब ये -1 कहाँ पे आया, ये कोई डेरिवेटिव की वैल्यू है, यानी कि ऐसी वैल्यू है जो नेगेटिव है। तो नेगेटिव का क्या मतलब होता है, पीछे फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़। क्यों, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आ गया भाई, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज के लिए फंक्शन डिक्रीज़ ही होगा, और क्या होगा। तो कुछ ऐसा फंक्शन चलता हुआ आ रहा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन चल रहा है। अब आगे ये इंक्रीज़ हो गया तो सही है, नहीं तो ये नीचे भी निकल सकता है, आगे भी डिक्रीज़ हो सकता है। अब आगे कोई वैल्यू पुट करते हैं, -1 ही पुट कर लेते हैं, या 0 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इससे 1 से इसकी डोमेन के अंदर होनी चाहिए। अब ये जो चीज़ मैंने पुट की है कहाँ से कहाँ तक थी, -4 से लेके ये एस टी पॉइंट कहाँ पे आया था, मेरे पास एस टी पॉइंट आया था 1.5 के ऊपर, तो मैं -1.5 लिख सकता हूँ यहाँ पे। इसके दरमियान इंटरवल के ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। पीछे का कुछ नहीं पता, पीछे कोई स्टेशनरी पॉइंट होता तो इक्वेशन ही ऐसी होती, 2-3 वैल्यूज हमें देती है स्टेशनरी पॉइंट की, वो स्क्वायर वाली कोई क्वाड्रेटिक किस्म की इक्वेशन होती है। लेकिन फंक्शन सीधा सा है भाई, नॉर्मल सीधा सा फंक्शन है, तो ये हमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं दे रही। डेरिवेटिव इसका सीधा सा है, डेरिवेटिव में कोई गड़बड़ होती तो दो मतलब कोई क्वाड्रेटिक डेरिवेटिव आ जाता तो फिर 2-3 स्टेशनरी पॉइंट मिल जाते, एक ही पॉइंट है। अब उससे पीछे फंक्शन डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, आगे का हमने देखना है। तो आगे -1.5 से चलेगा ये है माइनस, यहाँ पे -1.5 जहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट है, और इसके आगे 1 तक है हमारे पास ऑप्शन। तो मैं यहाँ से चलता हूँ -1.5 से लेके 1 तक, इसके दरमियान कोई वैल्यू पुट कर ले, 1 ही पुट कर लेते हैं, लेट्स सपोज इसके डेरिवेटिव के अंदर 1 पुट किया। अब इंक्रीजिंग होता हुआ मुझे नज़र आ गया अगर वो, तो इसकी इक्वेशन ये है ना 2 1 पुट किया +3 ये आ जाता है 5, 0 से बड़ा है रेट ऑफ चेंज भाई, बड़ा है 0 से, तो ये तो रेट ऑफ चेंज इंक्रीज़ है, 0 से ज़्यादा होता है मतलब वो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग का फंक्शन, अगर डिक्रीजिंग होता तो वो नेगेटिव में आता रेट ऑफ चेंज। कि रेट ऑफ इतने लिहाज से फंक्शन जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ होता है, उसमें इतना चेंज आ रहा है वो नेगेटिव में होता है, रिटार्डेशन जिसे कह सकते हैं। तो अब ये पॉजिटिव में है तो ये तो इंक्रीज़ होगा, अब इंक्रीज़ होगा तो ये ऐसे जाएगा ग्राफ। तो यहाँ पे वैसे बनेगा क्या, रिलेटिव मिनिमा बनेगा, लेकिन उसने हमें पूछा था कि इस डोमेन के अंदर फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है कि इंक्रीज। तो हम कहेंगे कि भाई 0 -4 से लेके इस स्टेशनरी पॉइंट तक, यहाँ पे आगे तो रेट ऑफ चेंज 0 हो जाता है, इस तक इसका फंक्शन डिक्रीज़ ही हो रहा था, लेकिन आगे जाके इंक्रीज़ होने लग गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का कुछ इसका बनाया है। अब इसी तरह पिछले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव लिया, स्टेशनरी पॉइंट निकाला, वहाँ से स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू निकाल ली 0। अब मेरे पास ये है -2 से लेकर 2 तक, -2 से लेकर 2 तक ये है मेरे पास चीज़। तो अब इससे पीछे क्या चल रहा है, ये मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया, ये स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट ये था, यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट ये। अब इससे पीछे क्या है, -2 से डोमेन ही इसकी है भाई, टोटल -2 से 2 तक ये में दी है उसने। तो इसके अंदर कोई चीज़ पुट करा के देख लो कि क्या हो रहा है। -1 पुट कराया हमने इसकी डोमेन के अंदर, -1 हमने इसके अंदर पुट कराया ना, ये -1 यहाँ से उठा के इसके अंदर पुट किया तो वो 2 आ रहा है, तो यानी कि 0 से बड़ा है तो वो इंक्रीज़ होगा। तो भाई यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ चलती हुई आ रही थी, ऐसी जैसे ये कर्व है, ऐसी ऊपर को चीज़ चल रही थी। फिर हमने इसके अंदर दूसरी तरफ चीज़ पुट कराई, प्लस का 1 हमने पुट कराई यहाँ से उठा के। इन दोनों के दरमियान हमें चेक करना क्या हो रहा है, इधर तो आके रुक गया था बिल्कुल, लेकिन इसके लिहाज से आगे रेट ऑफ चेंज इंक्रीज़ होगा तो वो ऊपर को जाएगा, डिक्रीज़ होगा तो नीचे जाएगा। तो 1 पुट कराए, यहाँ पे 1 आ रहे हैं दोनों के दरमियान। 1.5 भी पुट करा सकते थे, लेकिन 1 पुट करा लिया आसानी के लिए, तो हमारे पास -2 आ रहा है। लेकिन कि इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, नेगेटिव में रेट ऑफ चेंज नीचे को जा रही है चीज़, तो यहाँ पे डिक्रीज़ होगा। इसी तरह मेरे पास 2 सवाल है, sin x और cos x। अब sin x का पहले तो डेरिवेटिव लिया ना, तो मेरे पास ये डेरिवेटिव है। अब इस डेरिवेटिव को मैं 0 के कोण रखूँगा और देखूँगा sin cos 0 कहाँ पे होता है। cos 0 मेरे पास होता है। अब 2 एंगल निकल रहे हैं, हमने इसके अंदर बात करनी है, क्योंकि हमें इंटरवल गिवन है उसका -π से लेके π तक। तो -π/2 + π/2 ये दो चीज़ें ऐसी यानी जहाँ पे हमारे पास cos 0 हो जाता है, x की वैल्यू यानी कि हमारे पास 0 आ जाती है, cos ऐसी जगह पे 0 होता है। क्या x की वैल्यू क्या हो तो cos 0 होगा, तो ये 2 वैल्यूज़ निकल आई मेरे पास। अब इन 2 वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यू 0 यानी कि ग्राफ जो बनेगा ना
उसके ऊपर एक्स की ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट बन रहा है, यानी कि 0 आ रहा है। हमने इसको 0 के इक्वल किया ना, तो इस 2 जगह पे ग्राफ की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट बन रहा है। अब इससे पहले का डिस्टेंस और बाद का डिस्टेंस हम चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये जो ग्राफ बन रहा था, फॉर एग्जांपल इसका कुछ भी ग्राफ बन रहा है, ये है ना, वो इसको आप कह सकते हैं π/2 और इसको कह सकते हैं पॉजिटिव का π/2, ठीक है। इन दो का तो हमें पता चल गया कि ये एक स्टेशनरी पॉइंट है, ये भी एक स्टेशनरी पॉइंट है। अब इससे पीछे क्या चल रहा है, मेरे पास डोमेन क्या है यहाँ पे, -π से लेके प्लस का π तक। इसके आगे मैं जा सकता हूँ π तक, ठीक है, पीछे मैं जा सकता हूँ वैसे -π तक, लेकिन मैं क्या करूँगा, बीच में 0 ले लिया। 0 से लेके π तक के दरमियान एक स्टेशनरी पॉइंट बन रहा है। 0 से π/2 के दरमियान क्या होगा वो मैंने चेक करवाना है। 0 से π/2 के दरमियान मैंने यहाँ पे 0 से π/2 के दरमियान क्या चीज़ आ रहा है, एंगल का मैंने 60 सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे कोस ले लेता हूँ 60, कोस 60 मेरे पास आता है 0.5, जो कि 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। फिर इसी तरह यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है ना, मैंने वो लिख दिया 0 से लेके π तक, 0 से लेके π तक फंक्शन क्या इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे भी चाहे लिख दो इंक्रीज़, और फिर इसी तरह 0 से लेके π तक तो चेक कर लिया। -π/2 से लेके 0 तक इसके दरमियान क्या हो रहा है, मैंने -60 का एंगल चुन कर लिया। अब मैंने चुन लिया, तो ये 60 जो होता है, ये इसको कह लो कि पीछे निकल जाए, या वही है 60, वो ऑब्जॉर्व कर लिया ना कोस ने उसको, ये भी 0.5 निकला है, तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस सारे इंटरवल में टोटल फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, इधर भी इंक्रीज़ था, इधर भी इंक्रीज़ है। अब ये स्टेशनरी पॉइंट थे ना दो, इन दो के दरमियान तुम्हें पता चल गया। अब डोमेन ही टोटल उसकी π से लेके -π से लेके पॉजिटिव का π तक है। तो अब ये -π से लेके -π/2 इसके दरमियान क्या हो रहा है हम वो चेक करना चाहते हैं। तो इसके दरमियान मैंने एक एंगल चूज़ किया -120, -120 को जो मैंने पुट किया कोस के अंदर, उसका डेरिवेटिव जो लिया हुआ था उसके अंदर मैंने पुट किया, तो मेरे पास जो एंगल आ रहा है वो -0.5 आ रहा है। तो इसका माइनस का साइन आ गया ना, तो इसका मतलब ये डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है तो भाई डिक्रीज़ ही होगा। अब ये हमने इसका चेक कर चुके, इंक्रीज़ है डिक्रीज़ है। यहाँ पे हमने देखना है π से लेके π/2 से लेके π तक क्या हो रहा है, इन दोनों के दरमियान क्या आ रहा है π/2, ये 90 से लेके 180 तक। 120 का एंगल सेलेक्ट किया अपनी आसानी के लिए, तो 120 उसको पुट किया। 120 को जब पुट किया तो मेरे पास आ रहा है 0.5। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो आ जाता है डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। ये वही चीज़, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ ना तो ऐसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता हुआ मुझे शो भी हो जाएगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ ऐसे, यहाँ पे बना देता हूँ यूँ करके, ये है मेरे पास, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये -90 है, ये 90 है, ये बीच में कहीं पे 0 आ रहा है, यहाँ पे करके 120 आ रहा है, यहाँ पे 180 आ रहा है, माइनस का 90, माइनस का 120, माइनस का 180। तो मैंने क्या देखा कि 0 से लेके यहाँ तक ये इंक्रीज़ हो रहा था फंक्शन। तो ये कुछ शायद ऐसे जा रहा होगा, ऐसे, क्योंकि मुझे पता ना कि साइन की कर्व ऐसे होती है, तो पीछे भी कोई ऐसे आ रहा होगा। इंक्रीज़ तो हो रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऊपर है, और यहाँ से आके फिर ये डिक्रीज़ होने लग गया होगा ऐसे करके, और यहाँ से ये पीछे से ऐसे आके डिक्रीज़ होने लग गया होगा, ठीक है। और ये 90 के ऊपर जो है दोनों स्टेशनरी पॉइंट बनी होंगे, ये स्टेशनरी पॉइंट है, ये स्टेशनरी पॉइंट, इन दोनों के दरमियान इंक्रीज़, ये स्टेशनरी पॉइंट है ना ST पॉइंट, ये भी स्टेशनरी पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज़। ये आपको वो जो हमारे पास डेस्मोस ऐप है उसमें पुट करेंगे तो भी ये सारा कुछ आ जाएगा। इन सब सवालों करने का रूल ही एक है, पहले ये नंबर लाइन बनाओ, इसकी डोमेन बनाओ, फिर डोमेन जब बन जाए, जैसे मैंने इसकी डोमेन ये बनाई हुई है ना, ये इसकी डोमेन बन गई ना, 0 से लेके 2 ये बना ली, ये -2 से लेके +2 तक बना ली। अब उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करो, फिर उसको इस पर लोकेट करो। ये स्टेशनरी पॉइंट इसमें आया 0, मैंने वो यहाँ लोकेट कर दिया। उससे पीछे इन दो के दरमियान देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ के डिक्रीज़, इन दो के दरमियान देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ के डिक्रीज़, वही चीज़ है सब। बता देना कि यहाँ से इस इंटरवल में इंक्रीज़, इस इंटरवल में डिक्रीज़, ये इंटरवल में डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे अब ये वाला सवाल है, ये है ना, ये मेरे पास इक्वेशन थी, इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, मेरे पास ये आ गया।
अब मैंने पहले तो इसका वो बना लेनी है लंबी नंबर लाइन। मेरे पास डोमेन ये है इसकी -π/2 से π/2 तक डोमेन उठा के बनानी है। पहले सबसे पहले डोमेन बनानी है, डोमेन बना के रख ली। उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट निकाला, स्टेशनरी पॉइंट 0 आ रहा है, तो इन दोनों के दरमियान 0 एक ही जगह पे आता है, वो 0 डिग्रीज पे। अगर दो इसकी डोमेन कुछ ऐसी होती 2-3 भी आ सकते थे यहाँ पे एंगल, लेकिन यहाँ पे एक ही बनता है। मसलन के 180 पे भी तो साइन होता है, वो 0 होता है, तो वो यहाँ पे बनता ही नहीं है इसके अंदर। अब इसके ऊपर लोकेट करो नंबर लाइन के ऊपर। उसके बाद इन दो के दरमियान देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज का डिक्रीज, कोई वैल्यू पुट करो इन दो के दरमियान, देखो क्या हो रहा है। सेम सवाल यहीं पे, डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव सब छोड़ो, उसके पहले -π से लेके पाई की एक लाइन बनाओ, नंबर लाइन। नंबर लाइन सबसे पहले ज़रूरी है, नंबर लाइन बना ली, ये एक है, ये दूसरा है। इसके बाद क्या करो, डेरिवेटिव लो, 0 पुट करो, जो उसका इंटरवल हो उसके अंदर स्टेशनरी पॉइंट निकालो। 2 स्टेशनरी पॉइंट आ रहे हैं, ये किए, इसको इसके ऊपर लोकेट कराओ, लोकेट करवा लिए, किए किए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये 0 बीच में बन रहा है, इन दो के दरमियान। वैसे तो मैं एक दफ़ा भी कर सकता था चेक, लेकिन मैंने 0 इसके और इस 0 के दरमियान एक एंगल लिया, -60 ले लिया, -90 और 0 के दरमियान इंक्रीज़ हो रहा था, जैसे ये ऐसा। फिर यहाँ पे मैंने एंगल लिया इन दो के दरमियान 0 से 90, वो भी इंक्रीज़ हो रहा था ऐसे जैसे ये। फिर इन दो के दरमियान लिया था, वो डिक्रीज़ हो रहा था। यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट है, यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट है, यही स्टेशनरी पॉइंट को तो याद रखना है। और इन दो के दरमियान क्या हो रहा है, फिर वो बता देना इन दोनों के। फिर हमने बता देना कि इससे इस इंटरवल तक इंक्रीज़ हो रहा है, इससे इस इंटरवल डिक्रीज़, इससे फिर इंक्रीज़, ऐसे। लास्ट सवाल, पहले डोमेन ये लिखी हुई है, डोमेन यहाँ पे बना लिया, उसका ग्राफ, डोमेन का ग्राफ बनाया, ठीक है। उसके बाद इसको लेकर इसका स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किया, स्टेशनरी पॉइंट में क्या आ रहा है, वैल्यू आएगी ना एक, उस स्टेशनरी पॉइंट को इसके ऊपर लोकेट किया कि भाई इस जगह पे आकर रेट ऑफ चेंज 0 हो जाता है। अब उससे पीछे देखो कि क्या हो रहा है, इस डोमेन के अंदर रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे तो स्टेशनरी पॉइंट पे तो 0 हो गया, जैसे अगर कोई इक्वेशन चल रही थी तो यहाँ पे आ गया तो वो 0 हो गया स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ चेंज। अब उससे पीछे रेट ऑफ चेंज देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू रैंडमली -4 से लेके इसके स्टेशनरी पॉइंट के दरमियान पुट करो, कोई वैल्यू पुट की। जैसे मैंने यहाँ पे -2 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, माइनस में आया, यानी कि रेट ऑफ चेंज नेगेटिव में है, तो भाई नेगेटिव में रेट ऑफ चेंज डिक्रीज़ हो रहा है, जैसे ये बना हुआ है। इसी तरह इन दो के दरमियान पुट करो, वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है तो रेट ऑफ चेंज इंक्रीज़ हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव में आई है तो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये बता देना कि इस इंटरवल से इसके इंक्रीज़ हो रहा है। ये सिंपल सी कहानी है इसकी।